नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम क्या करते थे? आपसे वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे और श्लोक उसके बाद हम शुरू करते थे। तो आज भी हम वही करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट आऊँ और आपको सीधा श्लोकों का उच्चारण करूँ और वीडियो संपूर्ण करूँ और चला जाऊँ, तो जैसा मैंने शुरुआती वीडियोस में आपको बोला है कि हमें श्लोकों का उच्चारण भी करना है और ज्ञान की बातें भी करनी है। और ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान बैठ के दे रहा हूँ और बाबा जी बन के मैं बिल्कुल बैठ गया, तो इस तरह मैं नहीं करूँगा। मैं आप ही का दोस्त हूँ, साथी हूँ, भाई हूँ, आप जैसा माने वैसा मैं आपके समक्ष हूँ। तो कर लेते हैं थोड़ी बहुत बातें। रोज़ाना वीडियो में आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ज्ञान की बता देता हूँ और उसके बाद श्लोक का उच्चारण भी कर लेता हूँ। हालांकि हमने हर 10 दिन में एक प्रॉपर वीडियो बनाने की बात कही है कि हर 10 दिन में जो कि सवाल हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, भगवानों से जुड़े हुए और लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो उनके आंसर देने के लिए एक हम सेपरेट वीडियो हर एक 10 दिन में बनाएंगे। वो वीडियो बनती रहेगी, परंतु हम रोज़ाना डेली श्लोक उच्चारण करने से पहले ज्ञान की 2-4 बातें ज़रूर करेंगे। तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है और सामने आपको भी मिल जाता है और कैमरे के पीछे एक इंसान है उसको भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैं एक कथा है या एक बात है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि शिवजी भगवान महादेव की एक बेटी भी है। क्या सच में भैया ऐसा है? बेटी तो उनकी और भी थी, उसमें उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी, परंतु जो शिवजी और पार्वती की बेटी के रूप में है, जिसका नाम मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है, जिसके विषय में मैंने पद्म पुराण में पढ़ा है, उसका नाम है अशोक सुंदरी। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबको ज्ञात होना चाहिए शिव जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी। पूरा डिटेल में इसके बारे में संक्षेप में मैं अपनी जो हम संक्षेप में वीडियो बनाएंगे उसमें डालूंगा। हर 10 दिन में हम वो वीडियो डालेंगे। शायद हो सकता है कि हर संडे को डालना शुरू कर दूं मैं वो वीडियो। ठीक है, तो एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दूंगा और 2-4 और जो मेरे दिमाग में जवाब आए हैं सनातनी धर्म से जुड़े हुए सवालों के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम एक इसके आगे बढ़ते हैं, श्लोकों का उच्चारण शुरू करते हैं। थोड़ा सा टफ होने वाले हैं श्लोकों का उच्चारण। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 42 की ओर। 42, 43 और 44 तीनों का भावार्थ एक साथ दिया हुआ है। शायद उन तीनों का उच्चारण और भावार्थ इकट्ठा निकल के आता होगा, इसीलिए एक साथ है। मैं आप कोई तय करने वाला नहीं है ये क्यों एक साथ है। ऊपर वाले की बोली है, भगवान का ये वचन है, तो उसी ने तय किया है। मैंने 1-2 और भगवत गीता पढ़ी हैं, उसमें किसी में 42 और 43 एक साथ है, किसी में 42, 43, 44 एक साथ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, और इसका जो भावार्थ है ना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी समझने में थोड़ा सा समय लगा कि भाई ये क्या बोला जा रहा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो जो भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है मैं केवल वही चीज़ बोलूँगा, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके भावार्थ में थोड़ा सा जो मैं सोच रहा हूँ आप सुनने के बाद सोचेंगे। तो ठीक है, मैं उच्चारण करता हूँ आपके सामने श्लोक नंबर 42, 43 और 44 का एक साथ। यामिमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदन्ते विपश्चेत वेद वादार्था पार्थ नायदस्तिति वादिना कामात्सन स्वर्ग परा जन कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुताम भोगेश्वर्य गति प्रति। तो श्लोक नंबर 44 भी है साथ में। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहित्र चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि
समाधौ न विधीयते। तो आप समझ गए होंगे कि श्लोकों का उच्चारण भी बड़ा ही कठिन था। तो अब इनका भावार्थ मैं आपको बता रहा हूं कि क्या भावार्थ है, थोड़ा सा गहराई से सुनिएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग वेदों के अलंकारिक जो कि शब्द है, अलंकारिक शब्द हैं, उससे जो आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं उन शब्दों से, और उन शब्दों से आसक्त होने की वजह से वो केवल एक ही चीज़ देखते हैं कि स्वर्ग में जाना है। उनका यही सुप्रीम गोल होता है कि स्वर्ग पहुंचना है उन शब्दों के जरिए। जो अलंकारिक और थोड़े से आकर्षित शब्द हैं उनकी तरफ अल्प ज्ञानी लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य स्वर्ग की ओर जाना है और आगे अच्छा जन्म लेने से तात्पर्य है मेरा। तो वो लोग अपनी वाणी में ना एक झूठी सी मधुरता रखते हैं, समझ रहे मेरी बात, एक झूठी सी मधुरता रखते हैं, और वो ये जो शब्द हैं, जो वाणी है, लोगों को बोलते हैं, और जो वेदों में लिखे हुए शब्द हैं उनसे आकर्षित होकर जो चीज़ें वेदों के थ्रू कर रहे हैं, वो केवल वो अपने स्वार्थी जीवन के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और एक रीबर्थ आगे अगला जन्म बहुत अच्छा मिले उस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो लोग कभी भी फोकस भगवान के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ गलत नहीं लिखी हुई है, उसमें केवल ये बोला गया है कि वेदों में जो अलंकारिक शब्द हैं, जो आकर्षित करने वाले शब्द हैं, केवल उन्हीं का उच्चारण करते हुए खाली हवन करना यही चीज तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपको कर्म भी बहुत जरूरी है। आप पूजा पाठ ही करोगे, श्लोकों का उच्चारण ही करोगे और अपने कर्म नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या आने वाला आपका जो अगला जन्म है उसमें कोई बहुत अच्छी योनि में आप जन्म लोगे। कहने का तात्पर्य बस सीधा सा यही है कि इसमें वेदों को कोई गलत नहीं बताया गया, इसमें केवल ये बताया गया कि वेदों के अलंकारिक शब्दों की तरफ केवल उन्हीं को मत देखिए, उसके साथ साथ आपको कर्म भी बहुत जरूरी है। और जो मनुष्य इनमें से केवल एक ही चीज देखता है वो कभी भी भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर फुल फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैंने तो अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत टफ था इसका मतलब, और मैं भी कहीं ना कहीं उलझ रहा था कि ऑडियंस को, आपको या जो भी हमारे धर्म से जुड़े लोग हैं वो थोड़ा सा गलत ना सोच लें। मैंने केवल जो भगवत गीता में लिखा है उसी को पढ़ रहा हूँ और मैं 2 भगवत गीता फॉलो कर रहा हूँ। गीता प्रेस की जो श्रीमद् भगवत गीता है वो, और जो हमारी इस्कॉन मंदिर की जो भगवत गीता है उसे। तो दोनों भगवत गीता में मैं देखता हूँ, उनका अर्थ जानने की कोशिश करता हूँ और गूगल पे भी सर्च करता हूँ। मेरा इंटरनेट है तो यूज़ करना चाहिए ना, तो मैं वो भी चीज़ देखता हूँ। और इसमें मैं पहली बार थोड़ा सा झिझका हूँ, मैं कहीं डरा हूँ कि लोगों तक गलत चीज़ ना पहुँच जाए। तो मैंने थोड़ी सी खोजबीन करके जितना भी मैं अपनी लैंग्वेज में समझा पाया आपको समझाया। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करूँगा क्योंकि मैं इसमें अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई है और ठीक है, शायद आप तक पहुंची होगी बात मेरी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि लावण्य आप इस जगह गलत हो, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और दोबारा से इस चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।